अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ नहायत ही मज़ेदार सी स्पैगेटी, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले ही जो है पैन के अंदर मैं ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं फ्राई करूँगी चिकन को। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो मैं ले रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून के करीब। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैंने इसको ऐड कर लिया है। मैं अब इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। तो जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन को। तो ये देखें यहाँ पर जो फ्लेम है मेरी वो बिल्कुल लो टू मीडियम है। तो यहाँ पर देखें जो है लहसुन अदरक वो पकना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर उसकी मैं भुनाई कर लूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी चिकन को। तो चिकन यहाँ पर जो है मैंने लिया है बोनलेस लिया है, तकरीबन 500 ग्राम के करीब है मेरे पास चिकन। आप चाहें तो जो है सादा चिकन भी इस्तेमाल कर सकती हैं जो विद बोन्स होता है। तो यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तब तक मैं चिकन को फ्राई करूँगी जब तक कि इसकी जो स्मेल है एक वो ख़त्म ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, और जो है यहाँ पर लहसुन अदरक है उसकी भी भुनाई अच्छे से हो रही है। तो ये देखें अब इस पॉइंट पर इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी मसाला जात में मेरे पास है 1 टेबल स्पून के करीब कुटी हुई सुरख मिर्च है। आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकती हैं और चाहें तो अपने क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ऐड किया था नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, और लास्ट में ऐड करेंगे हल्दी। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनकी भुनाई कर लूँगी मैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो तमाम मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाए और उसके अलावा चिकन के अंदर जो इसकी खुशबू है वो भी अच्छे से आ जाए। तो ये देखें यहाँ पर इसके अंदर मैं अब इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ सिरका है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और इसके अलावा मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस मेरे पास है यहाँ पर 3 टेबल स्पून। आप अगर इसको कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है होममेड केचप। तो केचप की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो केचप ऐड कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस तमाम मसाले को जो है वो मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये देखें अगर आपको मेरी रेसिपी इस पॉइंट पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर चिकन को भुनाई कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी वेजिटेबल्स जो आपके बच्चों को पसंद है या जो आपके घर में ज़्यादा खाई जाती हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गाजर ले ली थी। गाजर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। पहले डालने का मकसद ये है कि गाजर थोड़ा सख्त होती है तो इसको मैं थोड़ा सा पहले ही भून लूँ ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है बंद गोभी का मेरे पास एक फूल था छोटे साइज़ का, तो उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक क्रश करके इसमें ऐड कर लिया था। बंद गोभी और गाजर को 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च यहाँ पर मेरे पास थी 2 मीडियम साइज़ की, उनकी भी कटिंग कर ली थी मैंने और उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब हम इसको कुक नहीं करेंगे। फ्लेम जो मेरी है वो हाई टू मीडियम है ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपना पानी ना छोड़ें और बिल्कुल भी ये सॉफ़्ट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया है मेरे पास फ्रेश, इससे खुशबू भी अच्छी आती है और लुक भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ धनिया ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पैगेटी को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और उसके बाद हल्का सा ऑयल जो है लगाकर छोड़ दिया था। अब लास्ट में जो है ये इसके अंदर मैं स्पैगेटी ऐड कर लूँगी तमाम। यहाँ पर स्पैगेटी जो है मेरे पास मैंने 1 पैकेट लिया था, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसको एहतियात के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पैगेटी और तमाम जो मेरी वेजिटेबल्स और चिकन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बच्चे सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, और उसके अलावा जो ये है स्पैगेटी ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको दिन में बनाएं और इसको एंजॉय करें गर्मियों में।
में आप इसको एक ही दफ़ा बना लें और उसके बाद बच्चों को दें, वो इजीली खा लेते हैं और पूरा दिन अच्छे से गुजर जाता है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। लास्ट में मैं इसके ऊपर जो है ऑरिगानो है हल्का सा, उसको स्प्रिंकल कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको 2 से 5 मिनट दम पर रखेंगे, लेकिन मैं लास्ट में इसको हल्का सा जो है टेस्ट देना चाहूँगी बारबेक्यू का। तो मैं लास्ट में इसके अंदर ये मैंने फॉयल की कटोरी बना ली है और जो है मैंने कोयले हैं वो गर्म होने के लिए रख लिए थे। कोयलों को इस कटोरी के ऊपर रखूँगी और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा डालूँगी ऑयल। जैसे ही इसका धुआं आना स्टार्ट होगा तो हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जो एक स्मोकी सा फ्लेवर है वो अच्छा सा स्पैगेटी में आ जाए और ये इस तरीके की बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें यहाँ पर अच्छा खासा जो इसमें है धुआं वो इकट्ठा हो चुका है और जो स्टीम है वो मैंने ऑफ़ कर दिया है। और इसके बाद ये देखें, इसको तब तक हम कवर करेंगे जब तक कि ये अच्छे से इसकी स्टीम आ नहीं जाती। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको ढककर कवर किए रखा था और जो इसकी फ्लेम थी वो बिल्कुल दम वाली कर दी थी, ताकि स्पैगेटी जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको रिमूव कर लिया है और अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। तो मज़ेदार सी मेरी स्पैगेटी रेडी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके और मज़े की वीडियोस आप एंजॉय करें। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसकी लुक कुछ इस तरीके की है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।